स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जैकबोर्ड के दोस्तों क्लास 12 के सभी विद्यार्थी के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहने वाला है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जो है क्लास 12 का इकोनॉमिक्स यानी कि दोस्तों अर्थशास्त्र का हम लोग जो वीकली टेस्ट क्वेश्चन आज की इस वीडियो में सोल्व करने वाले हैं। इसलिए दोस्तों आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, जितना भी दोस्तों उनको जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के क्लास 12 इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र का वीकली टेस्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, जिसमें आपका 10 एमसीक्यू प्रश्न के साथ 6 सब्जेक्टिव प्रश्न रहने वाला है, ठीक है। तो चलिए सारा का सारा प्रश्न आज के इस वीडियो में सोल्व करते हैं, आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए क्लास 12 इकोनॉमिक्स का जो पहला प्रश्न है दोस्तों क्या कहता है, जो कि आपका सेक्शन ए का प्रश्न है और सेक्शन में सारा प्रश्न ऑब्जेक्टिव प्रश्न है और ये आपका जो है टोटल 20 नंबर का रहता है सेक्शन, ठीक है, सारा का सारा ऑब्जेक्टिव। तो पहला प्रश्न कहता है समष्टि अर्थशास्त्र क्या है। तो समष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन है, ठीक है, किसका अध्ययन है दोस्तों। तो समष्टि इकोनॉमिक्स जो है किसका अध्ययन है, किसका स्टडी है। तो अर्थव्यवस्था में रोजगार का, क्या अर्थव्यवस्था में रोजगार का अध्ययन है। कौन, तो समष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है। देखिए अर्थशास्त्र दो होता है, ठीक है, समष्टि और आपका विशिष्ट। तो समष्टि में अर्थव्यवस्था में रोजगार का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, कि उसका जो है रोजगार में क्या क्या इकोनॉमिक से कैसा स्थिति है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार से 2 नंबर। तो 2 नंबर दोस्तों आप सभी से पूछा है कि द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, ठीक है, एंड मनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक का लेखक कौन है, पिगो, माल्थस या फिर जे.एम. किन्स या फिर रिकार्डो। तो देखिए इसका जो लेखक जो है दोस्तों आपका माल्थस है। कौन, माल्थस। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों 2 का 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 3 नंबर। तो 3 नंबर दोस्तों कहता है उद्यमी को प्राप्त होने वाले अंश क्या कहलाता है, ठीक है। उद्यमी को जो प्राप्त होता है वह अंश, वह टुकड़ा क्या कहलाता है, मजदूरी कहलाता है, ब्याज कहलाता है, लाभ कहलाता है या फिर लागन। तो जो उद्यमी को प्राप्त होता है अंश या फिर टुकड़ा उसको लाभ कहते हैं। क्या कहते हैं, लाभ। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों 4 नंबर कहता है, क्या कहता है कि फॉर्म क्या है, ठीक है। फॉर्म क्या है दोस्तों, तो क्या दुकानों का संघ है या फिर उत्पादक या फिर सामाजिक संगठन है या फिर राजनीतिक संगठन है। तो फॉर्म दोस्तों आपका जो है ये क्या, तो ये आपका दोस्तों क्या है, तो उत्पादक है। क्या, उत्पादक, प्रोडक्ट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो 5 नंबर कहता है, क्या कहता है अर्थशास्त्र में शब्द विशिष्ट और समष्टि का प्रयोग सर्वप्रथम किस अर्थशास्त्री ने किया था। अर्थशास्त्र में इकोनॉमिक्स में जो शब्द आता है एक विशिष्ट आता है एक समष्टि आता है, 2 शब्द आता है, ठीक है, जिसका प्रयोग दोस्तों सर्वप्रथम कौन किया था, कौन अर्थशास्त्रीय ने किया था। एडम स्मिथ या फिर मार्थल्स या फिर रेनल फ्रिस या फिर अल्फ्रेड मार्शल। तो दोस्तों अर्थशास्त्र में विशिष्ट और समष्टि का जो प्रयोग सबसे पहले रेनन फ्रिस ने किया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 5 का राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो 6 नंबर कहता है, क्या कहता है अर्थशास्त्र के जनक कौन है, ठीक है। अर्थशास्त्र के जनक कौन है, जनक यानी कि पिता किसको कहते हैं। तो अर्थशास्त्र के जो पिता है जनक है दोस्तों, इसका नाम है एडम स्मिथ। क्या नाम है, एडम स्मिथ। ऑप्शन नंबर दोस्तों 6 का बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार से, आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीकली टेस्ट में तहलका मचा के आइएगा, ठीक है। कहता है दोस्तों 7 नंबर, क्या कहता है, इसको काट दीजिए। कहता है स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय का दूसरा नाम। तो स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय का दूसरा नाम क्या है, तो स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय का दूसरा नाम वास्तविक राष्ट्रीय आय है, ठीक है, रियल है, ठीक है, रियल राष्ट्रीय आय, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार से 8 नंबर। तो 8 नंबर दोस्तों कहता है निम्नलिखित में से कौन पूंजीगत वस्तु का एक उदाहरण है। पूंजीगत वस्तु का कौन उदाहरण है। पहला बोलता है परिवार में उपयोग के लिए फ्रिज, परिवार में उपयोग के लिए सिलाई मशीन, दर्जी की दुकान में उपयोग के लिए सिलाई मशीन या फिर चावल। तो पूंजीगत जो होगा दोस्तों जिससे क्या होगा, रकम प्राप्त होगा, जाकि आपका जो रकम प्राप्त होगा वो ऑप्शन नंबर सी से दर्जी की दुकान में उपयोग के लिए क्या, सिलाई मशीन।
क्योंकि दुकान में जब सिलाई मशीन तो वहां से पूंजी प्राप्त होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए आगे दोस्तों 9 नंबर कहता है, क्या कहता है, आपके बैंक खाते में 15 अप्रैल 2021 को 50,000 रुपये है। यह रकम किस संकल्पना का एक उदाहरण है? तो आपके खाते में 15 अप्रैल 2021 को जब 50,000 रुपये हैं तो रकम जो है ये जो आपका किसका उदाहरण है? तो ये आपका स्टॉक का उदाहरण है। स्टॉक मतलब कि स्टॉक है, मेरा बैंक खाते में 50,000 रुपया क्या है? तो स्टॉक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 10 नंबर जो कि एमसीक्यू सेक्शन 1 का लास्ट प्रश्न है। कहता है राष्ट्रीय आय क्या है? राष्ट्रीय आय क्या है दोस्तों? तो राष्ट्रीय आय आपका साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को राष्ट्रीय आय कहते हैं। ठीक है, तो इसका 10 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए इसके बाद सब्जेक्टिव की ओर बढ़ते हैं, और जो चैनल पे दोस्तों पहली बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए तो सेक्शन भी दोस्तों जो कि आपका सब्जेक्टिव स्टार्ट होता है, तो आराम से देखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जिसमें सेक्शन बी में 11, 12 2 प्रश्न रहेगा, दोनों 2-2 नंबर 4 नंबर का रहेगा। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन रहेगा। 11 नंबर कहता है समष्टि अर्थशास्त्र में किसका अध्ययन है? तो समष्टि अर्थशास्त्र में किसका अध्ययन है? तो समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन है। जैसे कि पहला एमसीक्यू में हम लोग देखे ना कि समष्टि अर्थशास्त्र क्या है? तो अर्थव्यवस्था का रोजगार, तो संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन है। ठीक है, चलिए आगे 12 नंबर कहता है दोहरी गणना से बचने के लिए, दोबारा गिनती से बचने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाना चाहिए? तो दोहरी गणना से बचने के लिए मूल्य विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए, ताकि दोबारा जो है गिनती में दिक्कत ना हो, एक ही बार गिनती हो जाए, जिसके कारण मूल्य विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सेक्शन बी होगा सेक्शन सी या सेक्शन सी की ओर। तो सेक्शन सी दोस्तों यहाँ पर 2 गुना 3 रहेगा, यानी कि 3-3 नंबर का रहेगा। 13-14 प्रश्न है, 6 नंबर टोटल शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आता है। 13 नंबर कहता है घरेलू आय तथा राष्ट्रीय आय में एक अंतर बताएं। घरेलू आय जो घर का आय और राष्ट्रीय आय राष्ट्रीय स्तर पर आय में एक अंतर बताना है। चलिए लिखना है घरेलू आय में विदेशों से शुद्ध साधन आय शामिल नहीं होती। विदेशों मतलब अपने ही सिर्फ देश में होता है, दूसरे देश से नहीं। जबकि राष्ट्रीय आय में विदेशों से शुद्ध साधन आय शामिल होता है। राष्ट्रीय आय दोस्तों आपका जो 2 देशों के बीच, 2 देशों के मध्य, दो महाद्वीपों के मध्य किया जाता है। लेकिन घरेलू आय ये सिर्फ अपना कंट्री, अपना देश में होता है। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए 14 नंबर दोस्तों कहता है समष्टि अर्थशास्त्र में किन समस्याओं का अध्ययन किया जाता है? लिखिएगा समष्टि अर्थशास्त्र में सामूहिक स्तर पर आर्थिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे कि कुल उपभोग, राष्ट्रीय आय तथा सामान्य कीमत स्तर आदि। इस प्रकार का अध्ययन को समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, समस्याओं में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन डी जो कि सब्जेक्टिव का लास्ट सेक्शन है, जिसमें आपको 15-16 2 प्रश्न मिलेगा, 5-5 नंबर का मिलेगा, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में आता है। ठीक है, तो 15 नंबर कहता है विशिष्ट और समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर है? विशिष्ट और समष्टि इकोनॉमिक्स में क्या अंतर है, किस आपका जो आपको बताना। ठीक है, चलिए सबसे पहले विशिष्ट अर्थशास्त्र हम लोग देखते हैं। तो विशिष्ट अर्थशास्त्र हम लोग क्या क्या करते हैं? तो इसका संबंधित व्यक्तिगत आर्थिक इकाई से है, जैसे एक उपभोक्ता का अध्ययन, एक फर्म, एक उद्योग आदि। दूसरा इसका मुख्य उपकरण मांग तथा पूर्ति है। ठीक है, तीसरा इससे कीमत सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। चौथा इसके सिद्धांत तथा नियम के लिए पूर्ण रोजगार, पूर्ण प्रतियोगिता, सरकारी हस्तक्षेप की अनुपस्थिति आदि मान्यताओं स्वीकार की जाती है। यह विशिष्ट अर्थशास्त्र का अंतर था। और आगे बढ़ते हैं तो समष्टि में। तो समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है? तो यह उन सिद्धांतों, समस्याओं तथा नीतियों का अध्ययन करता है जो पूर्ण रोजगार प्राप्त करने में सहायक है। ठीक है, दूसरा इसके मुख्य उपकरण सामूहिक मांग, सामूहिक पूर्ति, सामूहिक बचत तथा निवेश आदि है। तीसरा
इसे आप तथा रोजगार सिद्धांत के नाम से भी जान सकते हैं। चौथा, इसमें साधन का आवंटन आय का वितरण को दी हुई माना जो है पूरी माना जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 16 नंबर आज की इस वीडियो का लास्ट प्रश्न दोस्तों। यहाँ तक पहुंच के जो भी दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किए जरूर से कीजिएगा, ताकि आने वाला और भी वीकली टेस्ट में आप इस चैनल से लाभ उठा सके। ठीक है, चलिए कहता है उत्पादन के 4 साधन कौन से हैं तथा प्रत्येक के पारिश्रमिक को क्या कहते हैं। उत्तर में लिखिएगा उत्पादन के साधन, पारिश्रमिक का नाम। उत्पादन है भूमि जिसका पारिश्रमिक नाम है लागन। ठीक है, दूसरा है श्रम जिसका पारिश्रमिक नाम है मजदूरी। तीसरा है पूंजी जिसका पारिश्रमिक नाम है ब्याज। चौथा उद्यमी जिसका नाम है लाभ। तो इस प्रकार से 4 हम लोग साधन देखें जो कि पारिश्रमिक नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार से दोस्तों आज के इस वीडियो में क्लास 12 इकोनॉमिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व किया। वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।